आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बैंक निफ्टी को डिस्कस करने वाले हैं कि बैंक निफ्टी अभी क्या एक बार इंडिकेट करती है और क्या हमें उसमें करना चाहिए, और जो बैंक निफ्टी के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या कहते हैं कि यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या फिर साइडवेज ही रहने का थोड़ा सा माहौल है। तो एक बार मैं आपको एक नई चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से जो ऊपर से नीचे का रुख था बैंक निफ्टी का, जो यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, अगर हम यहाँ से सीधी सीधी लाइन भी एक ड्रॉ करें तो ये जो डाउन ट्रेंड था ये वापस से ऊपर की तरफ चलना शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, इसका एक सिंपल सा बड़ा आसान सा तरीका है। वो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक बॉक्स है, रेक्टेंगल कहते हैं इसको, हम यहाँ से इसको फेवरेट्स में लगा भी सकते हैं। यहाँ हम इसको फेवरेट में कर देते हैं तो नीचे ये अपना टूल बार में आ जाता है। टूल बार के लिए हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है कि अगर हम यहाँ से हाइड कर देंगे तो यहाँ से जितने फेवरेट्स में टूल बार में होते हैं वो हाइड हो जाते हैं। इसको वापस से लाने के लिए इसको फिर से प्रेस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा। और जितने भी इसमें आइकन्स हमें यहाँ पर टूल्स इसमें ऐड करने होते हैं उनको फेवरेट्स में डाल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ से हटा दिया तो नीचे से भी हट गया, फिर यहाँ से ये वापस से आ गया। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, इसको हम बाद में देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बॉक्स की फॉर्मेशन को मैं एक बार बताऊं कि यहाँ पर जो एक बॉक्स फॉर्मेशन है वो ये है कि बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे तक आते हुए यहाँ पर एक बॉक्स फॉर्मेशन बना है और बॉक्स फॉर्मेशन से यहाँ से ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट दिया है। और जब भी इस तरह का माहौल देखने को मिलता है कि ऊपर से नीचे निफ्टी या बैंक निफ्टी आना शुरू हो जाए और फिर ऊपर एकदम से नीचे एक बॉक्स बने, बॉक्स के बाद वापस से फॉर्मेशन मीन्स वहाँ से ब्रेकआउट दे दे ऊपर की तरफ को, तो ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो कहाँ तक का रुख नज़र आता है, यहाँ से जो ऑल टाइम हाई था वहीं तक बेसिकली नज़र आता है। और अगर हम यहाँ से परसेंटेज गेन की बात करने लगें कि यहाँ से कितने परसेंट का अपसाइड पोटेंशियल है, तो बैंक निफ्टी में यहाँ से 15% का अपसाइड पोटेंशियल साफ साफ नज़र आता है। और अगर इसके हम मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करने लगे जैसे HDFC बैंक है, तो उसको भी एक बार हम देख लेते हैं कि वहाँ पर क्या किस तरह की चीज़ें बन रही हैं। वहाँ पर भी बिल्कुल सेम ही है कि यहाँ पर ये बॉक्स बन चुका है और बॉक्स बनने के बाद में यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट आता है तो यहाँ से ब्रेकआउट आते ही हमारा यहाँ से ऊपर तक के लिए रास्ता बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक हमें उसमें ऊपर के लेवल तक के लिए काम नहीं करना चाहिए। सेम ही अगर हम बात करें ICICI बैंक की, तो ICICI बैंक में भी हमें सेम ही नज़र आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर भी सेम ही था और यहाँ पर ब्रेकआउट पहले से ही आ चुका है। ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर ये बॉक्स बना, एक का रेंज में कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद में यहाँ से ब्रेकआउट हो गया। और ब्रेकआउट के बाद में अगर टॉप की बात करें तो टॉप से यहाँ से लेकर और ऊपर तक का जो टारगेट है यहाँ से वो हमारा सीधा सीधा 13.5% के आसपास है। उसी के साथ में अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें जो थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो इसमें भी बॉक्स है और अभी तक बॉक्स का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो जब बाकी सब जगह ब्रेकआउट होने नज़र आ जाते हैं तो जो बाकी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो भी उसी चीज़ को फाइनली फॉलो करते हैं। ये चीज़ हमेशा से देखने को मिली है, तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ नज़र आती है। और यहाँ पर उन बाकी सबसे ज़्यादा का भी पोटेंशियल गेन नज़र आता है। उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है कि बाकी केसेस में बॉक्स से ऊपर चीज़ें आ चुकी हैं, बॉक्स के अंदर हैं, तो बॉक्स के अंदर का जो गैप है वो भी अभी इसमें इंक्लूड है। इससे अलग अगर हम एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक में यहाँ पर बॉक्स फॉर्मेशन बन चुकी है और कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है। तो जैसे हमें ICICI बैंक में ब्रेकआउट नजर आया, सेम हमें यहाँ पर एक्सिस बैंक में ब्रेकआउट नजर आया और यहाँ पर भी ऊपर तक का जो उछाल है वो अच्छा खासा है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को जो बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो यहाँ पर साफ साफ सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सेम अगर हम SBI बैंक की बात करें जो एक मेजर पार्टिसिपेंट है बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पर अगर हम टोटल ऊपर तक की बात करें, यहाँ पर इसमें भी एक बॉक्स फॉर्मेशन बनने के बाद में यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है। तो अभी तक हमने 5 बैंक्स को इस तरह से देखा है जो लार्जेस्ट हैं, जिनका बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वेटेज है बेसिकली। तो 3 में हमारा यहाँ पर बॉक्स फॉर्मेशन बनने के बाद में वहाँ से ब्रेकआउट आ चुका है, 2 में यहाँ पर ब्रेकआउट आना बाकी है। और अगर हम एक बार रिजल्ट्स की बात करें, इन 5 में से 2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो अगर हम HDFC बैंक के रिजल्ट्स की बात करें तो हाईएस्ट
एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट पिछले 2 क्वार्टर्स में आया है। और अगर हम इस मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स को मार्च क्वार्टर के रिजल्ट से कंपेयर करें तो हाईएस्ट एवर है, वैसे सेकंड लार्जेस्ट है। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी यहाँ पर रेवेन्यू तो हाईएस्ट एवर है 32,607, इससे पहले कभी नहीं आई। और अगर हम दिसंबर को दिसंबर से कंपेयर करें तो अच्छी है, और मार्च को मार्च से कंपेयर करें तो भी अच्छे हैं। तो हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स हैं यहाँ पर। और अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, क्योंकि इसके भी रिजल्ट आ चुके हैं एचडीएफसी बैंक के साथ में, तो यहाँ से भी एक बार हमें आइडिया लगेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। मार्च 2021 के रिजल्ट्स यहाँ पर जो रेवेन्यू है 22,300 है, और इससे पहले जो मार्च 2020 में थे उससे ज़्यादा हैं रिजल्ट्स यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी मार्च 2020 से ज़्यादा है। और अगर पिछले 3 क्वार्टर का अगर हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें तो इतने अच्छे नेट प्रॉफिट लगातार 3 क्वार्टर तक इससे पहले कभी देखने को नहीं मिले। मीन्स लास्ट 12 क्वार्टर्स में सबसे अच्छे लास्ट 3 क्वार्टर्स के यहाँ पर रिजल्ट्स हैं नेट प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और यहाँ पर रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो तो यहाँ पर ओवरऑल जो यहाँ पर पेंडेमिक या फिर कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो फाइनेंशियली रिजल्ट्स के ऊपर तो नज़र नहीं आ रहा है। और मेरे ख्याल से जिस तरह का एक स्पाइक आई है इतने सारे केसेस में, कोविड के जो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और ऑक्सीजन भी मिलनी बंद हो गई है, कहीं ना कहीं जितनी स्पीड से ऊपर जा रहे हैं नंबर्स उतनी स्पीड से नीचे भी आएंगे। क्योंकि इस तरह के पेंडेमिक हमेशा ऐसे ही होते हैं कि जितनी स्पीड से ऊपर जाते हैं उतनी स्पीड से नीचे भी आते हैं। और ये मीन्स कुदरत भी ऐसे ही काम करती है। तो इसमें वैक्सीनेशंस होनी शुरू हो गई हैं, काफ़ी लोगों को वैक्सीनेशंस हो चुकी हैं। और अभी गवर्नमेंट भी अनाउंस कर चुकी है कि 1 मई से 18 ईयर ओल्ड से ऊपर के जितने भी लोग हैं सभी को वैक्सीनेशंस के लिए अप्रूवल दे दी गई है। तो अगले 3 महीने में मेरे ख्याल से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जहाँ तक इन 3 महीने की बात है तो स्टॉक मार्केट कभी भी ये जो एकदम से करंट है का जो टाइम होता है उसको देखकर कभी नहीं चलती, हमेशा से फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही चलती है। और फ्यूचर को ध्यान में रखकर ही बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर फ्रेम की जाती हैं और उसी के हिसाब से स्टॉक मार्केट में जो वेटेज है वैल्यूएशंस को उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी तो साफ साफ ये इंडिकेट करती है कि यहाँ से सीधा सीधा ऊपर जाने का हिसाब किताब बनता है। 5 स्टॉक्स जो इसके हैं वो हमने यहाँ पर चेक किए हैं। 5 में से 2 में ब्रेकआउट आ चुका है, 3 में ब्रेकआउट आ चुका है क्योंकि एक्सिस बैंक में ब्रेकआउट आ चुका है, और आईसीआईसीआई बैंक में ब्रेकआउट आ चुका है, एसबीआई में ब्रेकआउट आ चुका है। उन तीनों की वजह से यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी ब्रेकआउट नजर आ गया है। और एचडीएफसी एंड कोटक में ब्रेकआउट आना बाकी है, उनके रिजल्ट्स आ गए हैं, उनमें भी ब्रेकआउट आ जाएगा क्योंकि चीज़ें ऐसे ही फॉलो करती हैं ग्रुप में एक साथ। और यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब बैंक निफ्टी यहाँ से 15% ऊपर जाने का दम रखती है तो उसका निफ्टी के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। और जब हमने निफ्टी को पहले एक बार कंसिडर किया था, हमने इसकी एनालिसिस की थी, तो हमने यही बात की थी कि निफ्टी भी यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड कर रही है और जब तक इस रेंज से नीचे क्लोजिंग नहीं होती तब तक मार्केट के नीचे जाने का कोई सीन नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर भी चीज़ें अच्छी हैं, ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस लाइन को हमेशा याद रखना, जब मार्केट बेकार न्यूज़ को सुनने के बाद में नीचे जाना बंद कर दे तो समझ लेना जैसे ये बेकार न्यूज़ आनी बंद हो जाएंगे ना, इमीडिएटली मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी। ऐसा हमेशा से होता है। तो फिर कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।